हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनादर डे अनादर रूटीन। 2:09 और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ इस वक्त। जनरली मेरी पढ़ाई इसी टाइम पे शुरू होती है क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में मुझे घर के काम करने होते हैं। तो उसको ख़त्म करने के बाद, लंच करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। अभी से लेके रात तक मैं कितना पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, क्या सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, वो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई स्टडी रूटीन ऑफ इवनिंग। आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि मैंने कब कब क्या क्या किया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स किया है। देन मैंने बीएड किया है। देन मैंने एमएससी इन ज्योग्राफी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। बीएड मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से किया था। और ड्यूरिंग माय बीएड मैंने सीटेट पेपर 2 क्लियर कर लिया था। सीटेट पेपर 1 मैंने उस टाइम पे नहीं दिया था, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया और सब चीज़ें ठप हो गई, उस टाइम पे मैंने जब सारी चीज़ें ओपन हुई 2023 में, इन शॉर्ट 2023 में मैंने सीटेट पेपर 1 और अपना नेट का पेपर क्वालिफाई किया है। एंड एज अ टीजीटी एसएसटी मैंने प्राइवेट स्कूल में 1.5 साल की जॉब करी है लॉकडाउन से पहले। मेरी जो बीएड है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हुई है, वो मेरी डिस्टेंस मोड पे हुई है। और मेरा जो एमए हुई है वो भी मेरी डिस्टेंट मोड पे हुई है। तो जब एमए हो रही थी मेरी, तब तो मैं लॉकडाउन पे घर पे थी, और जब मैं बीएड कर रही थी उस टाइम पे मैं स्कूल में टीचिंग कर रही थी। ये है मेरा इन ब्रीफ मेरा क्वालिफ़िकेशन और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस। और बीपीएससी का जो एस्टेट है वो मैंने अभी जो रिसेंटली हुआ था जुलाई वाला, वो क्लियर किया है। तो इस हिसाब से मैं बीपीएससी ट्री के लिए अब एलिजिबल हूँ, लेकिन प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है और बीएड को प्राइमरी से हटा रखा है। और रेलवे का जो फॉर्म अभी आया है उसमें मैं पीजीटी का फॉर्म भरूँगी, पीआरटी का फॉर्म नहीं भरूँगी। ऑल्दो उसमें बीएड वाले अलाउड हैं। अभी मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि रेलवे में एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है या फिर वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं तो सिर्फ पीजीटी के लिए ही अप्लाई करूँगी। देखूँगी मेरा कहाँ पे जोन मुझे मिलता है, जहाँ पे थोड़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 या 3 हो, वहाँ पे फिल कर दूँ। पर अपने फर्स्ट स्लॉट में मैं हमेशा वोकैब करना प्रेफर करती हूँ। तो आज मेरा वॉक करके पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए मैं खड़े होकर आराम से पढ़ रही हूँ। और मेरे सिनोनिम्स में 313 हो चुके हैं और एंटोनिम्स मेरे 250 के अराउंड हो चुके हैं। एंटोनिम थोड़े मुझे लेट में याद होते हैं इन कंपैरिजन टू सिनोनिम, इसलिए सिनोनिम मेरे जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं, बट एंटोनिम धीरे धीरे होते हैं। और आज भी मैंने कोई नया सिनोनिम एंटोनिम ऐड नहीं किया है, जो मैंने पहले से पढ़ रखा है, मतलब 313 उसी में से मैंने सब रिवाइज़ किया, उसी को बार बार रिकॉल करने की कोशिश करी, क्योंकि इसमें एडवांस वर्ड है और वो जल्दी से दिमाग में सेट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए बार बार उसको पढ़ना पड़ रहा है। बट अभी कोई ऐसा भागना नहीं है कि नहीं बस इसको ख़त्म करके भाग जाना है। अच्छे से याद करना है कि जब क्वेश्चन सामने आए, कम से कम हमें जितने हम पढ़ रहे हैं अगर वो सामने आए तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न ना हो, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या फिर हमें डायरेक्ट अप्रोच में आ रही है तो हम उस क्वेश्चन को ठीक करें। यही रीज़न है कि मैं अभी जल्दी जल्दी नहीं भाग रही हूँ किसी भी चीज़ को लेके। मैं अभी टाइम दे रही हूँ, अच्छे से याद कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बार वोकैब का सेक्शन किया हुआ है, लेकिन उसमें यही है कि मैं हमेशा एक पेज का टारगेट रखती थी। एक पेज में 40 वोकैब्स होते हैं, 40 एंटोनिम्स, 40 ओज और 40 इडियोम्स होते हैं। ऐसे करके मैं 40 करके सारे पढ़ के ख़त्म कर देती थी। याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। बट अब मैं ये वाली अप्रोच नहीं अपना रही हूँ। अभी मैं वो वाली अप्रोच अपना रही हूँ कि मुझे याद होनी चाहिए। अगर मैं रिकॉल करूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने चलनी चाहिए। अभी मैं इस हिसाब से चल रही हूँ। आफ्टर वोकैब मैं इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ रही हूँ। मैं अपने नोट्स पढ़ रही हूँ आर्टिकल के। और मैंने इंग्लिश के लिए तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया है, मैं आपको कई बार पहले ही बता चुकी हूँ। और उनसे ही मैंने कॉन्सेप्ट सीखे, उन्हीं से ही नोट्स बनाए हैं। और अपने नोट्स मैं पहले भी रिवाइज़ कर चुकी हूँ जब मैंने इनके नोट्स बनाए थे उनसे। तो अक्टूबर के बाद से मैंने पढ़ाई बिल्कुल करी नहीं, मेरा बहुत बिल्कुल ही ब्रेक चला गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का। तो अब मैं दोबारा से चीज़ों को पढ़ रही हूँ। तो मैं अपने नोट्स पहले 2 या 3 बार पढ़ चुकी हूँ, और नीतू मैम की बुक को सिर्फ मैंने एक बार जस्ट रीड किया था। और अब नीतू मैम की बुक को मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, एक एक रूल याद कर रही हूँ और रिकॉल कर रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या मेरे नोट्स में ये रूल है या नहीं है। लेकिन नीतू मैम की बुक में प्लस पॉइंट ये है कि उनकी बुक में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, और एक चैप्टर को उन्होंने हर कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आर्टिकल वाला चैप्टर है तो आर्टिकल में एडजेक्टिव का क्या रोल है वो भी बता रखा है, आर्टिकल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रोल है उन्होंने उसको भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो नीतू मैम की बुक में ये एक प्लस पॉइंट है, प्लस एग्जाम्पल्स हैं। और अभी प्रैक्टिस के लिए जब मैं चैप्टर पढ़ लेती हूँ तो नीतू मैम के बुक में ही हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू हैं 50+, तो मैं उसको भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ साथ में।
और इनके साथ में मेरी पिनाकल की बुक भी चल रही है। जब मैं मैम की बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करती हूँ तो मैं पिनाकल की बुक से मिक्स एरर लगा लेती हूँ, और वोकैब का सेक्शन भी मैं पिनाकल की बुक से सॉल्व कर लेती हूँ। बट आज मैंने पिनाकल की बुक से कुछ सॉल्व नहीं किया है। आज मैंने सिर्फ आर्टिकल के क्वेश्चंस लगाए 54 नीतू मैम की बुक से। और आज आर्टिकल में ऐसा हुआ, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए ना, मुझे उनके एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई कि वो क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हुए। मेरे 7 क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं, और सातों क्वेश्चन में मेरे बस 3 क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन मिली कि हाँ ये मेरा इसी वजह से गलत हुआ। बाकी जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए मुझे उसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया कि मेरे क्यों गलत हुए। आज जो क्वेश्चन एनालिसिस वाला जो मैं ऐड करती थी वीडियो में, आज वो क्लिप मुझसे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो डिलीट भी हो गई। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। आज किस तरीके से एक्सप्लेनेशन बुक में उतनी क्लियरली नहीं है, और कुछ चीज़ें तो समझ में नहीं आई। हो सकता है कि आगे और पढ़ने के बाद वो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगे कि ऐसा क्यों है। कोर्स क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसके पीछे रीज़न तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, बट अभी देखा जाए तो क्योंकि इतने अच्छे से मुझे रूल्स वगैरह याद नहीं है, तो मेरे को उस एक्सप्लेनेशन तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे क्यों गलत हुए हैं। जब अच्छे से हम सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, जब मिक्स एरर लगा लेंगे, तब हो सकता है कि मुझे इसके आंसर्स मिल जाएँ कि ये क्वेश्चन मेरे क्यों गलत हैं। सैटरडे को मैंने आर्टिकल पढ़ के क्वेश्चंस लगाए थे, तो मैंने 8 अटैम्प्ट नहीं किए थे और 8 मेरे से गलत हो गए थे, लेकिन आज मेरे से 7 गलत हुए हैं। और क्वेश्चन अब देखते हैं हमारी इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में मेरी क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन है ये वाला, इट इज़ अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि क्वार्टर 10 होगा, ठीक है, और मैंने इसलिए यहाँ पर मिस्टेक निकाल दिया। अब देखते हैं इसका क्या है। क्वार्टर टू 10 के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्वार्टर टू 10 के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, बट रीज़न नहीं बताया है क्यों नहीं होगा। अब ये वाला भी जहाँ पे लिखा था वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा था तो 100,000 इन सबसे पहले ना आप काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ कर सकते हो। क्वार्टर 100,000 मिलियन डजन कपल्स से पूर्व ए लगता है, अ डजन ऑफ पेंसिल 100। अब उसमें क्वार्टर टू 10 लिखा है, ठीक है, तो है तो न्यूमेरिकल ही कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं जो रिकॉल कर पा रही हूँ। और यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हाफ फ्रैक्शन से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे कि 2.5 मीटर, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, 3.5 किलो, 3.5 किलो, एंड 3.5 यहाँ पर किया जाता है हाफ फ्रैक्शन में। लेकिन क्वार्टर वाले के बारे में नहीं बताया है ऐसा कुछ खास, तो मुझसे वहाँ मिस्टेक हुई, अगर वहाँ पर मैंने लिख दिया होता ऐसा कुछ। और हो सकता है मैं दोबारा पढ़ के देखती हूँ इसको, वैसे तो मैंने पढ़ लिया है जितना मतलब मुझे पढ़ना चाहिए था। इसका रीज़न इन्होंने कुछ बताया नहीं है यहाँ पे। चलो थर्ड भी मेरे से मिस्टेक हुई है। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी। अब ज्वेलरी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो है इसमें मिस्टेक्स क्या है पहले ये देखते हैं। शी वोर रिंग, अनकाउंटेबल नाउन। अ पीस ऑफ रिंग होगा ज्वेलरी, देखते हैं क्या सीन है इसके आगे। रिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका पहली बार जिक्र हो रहा है, द ए का प्रयोग करें। रिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक आप लोग का। हाँ, ये रूल तो मैंने पढ़ा था, एक राजा वाले इसमें एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप उसके आगे ए लगाओगे, और जब उसकी रिपीटेशन होने लगती है तो आप उसके आगे दा लगाओगे। ये वाला रूल था, बट वो किंग का था, मतलब उसमें सारे ह्यूमन बींग थे, जैसे कि द किंग, द जज, ऐसे वाले वो एग्जाम्पल थे। अब इसमें ना मुझे मिल नहीं रहा है, जैसे कि ऑलमोस्ट 3.5 घंटे और इंग्लिश हो चुकी है, और 6:18, 3 फरवरी। अब हम पढ़ेंगे लूसेंट, मतलब अब लूसेंट शुरू करेंगे पढ़ना, हिस्ट्री, उसके बाद बीपीएस हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और आज मैंने करंट भी ऐड कर दिया है अपने सब्जेक्ट में, मतलब इंक्लूड कर दिया, क्योंकि जनवरी मंथ का कंप्लीट करना था मुझे करंट। मैं मतलब यूट्यूब में जो मंथली करंट अफेयर करवाते हैं उनसे मैंने लिखना शुरू किया है। तो अभी मैंने सिर्फ उनके 150 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, मैंने 25 लिख लिए हैं, और फिर वो फरवरी एंड होते होते, मतलब फरवरी वाला एंड होते होते जनवरी के करंट अफेयर लिख जाएंगे, और उसको याद भी हो जाएंगे। क्योंकि अब जनवरी डेली तो मैं गुनेश सर से सुनती हूँ, उसको मैं 6 आवर अपनी स्टडी में ऐड नहीं करती, वो मैं चलते फिरते सुनती हूँ, कोई काम वाम करते हुए या फिर खाना वाना खाते हुए, तो उनको मैं उस क्लास को अपने स्टडी आवर्स में इंक्लूड नहीं करती हूँ। बट आज मैंने जो करंट अफेयर नोट किया है उसको मैंने अपने स्टडी आवर में इंक्लूड किया है, क्योंकि वो रिटर्न का नोट्स था, वो सुनने का था, इसीलिए। तो 1 आवर वो हो गया, और 2.5 आवर इंग्लिश हो गया आज। अब लूसेंट पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे बीपीएससी ट्री की बुक, उसमें से हिस्ट्री के 3 टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी एज यूजुअल। और देखते हैं फिर मैथ के लिए टाइम बचता है या नहीं बचता, फिर मैथ भी शुरू कर देंगे आज। मैथ में आज मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाऊंगी, जो कि मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, बट आज मुझे एक बार फिर से पूरा गो थ्रू होना है, फिर कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आज मैथ के लिए टाइम मिला तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट, इसलिए आज मैं अपना जो शाम का टाइम है उसको यूज़ कर रही हूँ।
नहीं तो मैं भी उठ के भाग जाती, कुछ करती रहती, घर में इन्वॉल्व हो जाती, किसी काम में इन्वॉल्व हो जाती। बट अब अपने आप को थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे लेके आना ही है, डेली डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना ही है। अब पूरा जनवरी मंथ 6 आवर का चैलेंज लिया था, जो कि मैंने किया। और व्लॉग्स हालांकि मैंने बहुत दिनों बाद शुरू किए, मैं शॉर्ट वीडियोज़ डाला करती थी, अपडेट दिया करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने ये लॉन्ग वीडियोज़ बनाना शुरू किया है। ओके, अब करते हैं कंप्लीट, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बस डेली की तरह शाम का काम थोड़ा बहुत घर का, जिसमें कि कपड़े लाने होते हैं, थोड़ा बहुत झाड़ू मारना होता है, पूजा करनी होती है, चाय बनानी होती है। ये सब काम मेरा इवनिंग रूटीन में आता है। बट मैं इसको अभी जैसे कि कपड़ा लाना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, तो इस टाइम पे ये लाएंगे, झाड़ू मारेंगे, पूजा करेंगे, चाय पीना अपने मूड। ये आफ्टर 6:30 ऑनवर्ड्स मैं आ गई थी लूसेंट पढ़ने के लिए। लूसेंट पे मैं आज जो लोअर कास्ट मूवमेंट हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उसको लर्न कर रही हूँ। साथ में मैंने सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, इन सब को भी पढ़ा है, क्योंकि ये 4 टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डेली रिकॉल कर रही हूँ, डेली याद कर रही हूँ कि मैं कुछ भूलूँ ना। तो बस अभी लूसेंट में मेरा यही चल रहा है। अब इसको कल मैं एक बार रिटर्न करके देख लूँगी कि क्या मेरा क्या स्थिति है इस टाइम पे लूसेंट के अंदर। एंड बीपीएससी में आज मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, जो मैंने सैटरडे को पढ़ा था मैंने उसको आज रिवाइज़ किया, क्योंकि जो ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास वाला टॉपिक था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि उसमें 1919 का, 1909 का, 1935 में जो जो सुधार हुए हैं, जो जो चीज़ें हुई हैं, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, द्वैत शासन प्रणाली, इन सब के बारे में था, जो कि मैंने उस दिन पढ़ा था, याद भी करा था। बट आज मुझे फिर वो रिकॉल नहीं हुआ, तो मैंने उसी को ही पढ़ा दोबारा से। और सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, इसके बारे में भी पढ़ा। एंड कैबिनेट मिशन योजना, ये 3 टॉपिक मैंने आज फिर से रिवाइज़ कर लिए। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है आधुनिक इतिहास विविध। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 50+ क्वेश्चन है। इस टॉपिक को जब करेंगे तो 2 दिन में करेंगे, 20-25 क्वेश्चन करके। इस टॉपिक के बाद में जो विविध वाला टॉपिक है, इसके बाद में सिर्फ 2 टॉपिक बच जाएंगे बीपीएससी की हिस्ट्री में, पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक, कला एवं संस्कृति। बस इन 2 टॉपिक के बाद बीपीएससी में से हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा से हिस्ट्री शुरू करेंगे, बट अब इतने इंटेंसिटी से नहीं करेंगे, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब हम साइंस ऐड कर देंगे इसके बाद। और अब बज चुके हैं 7:30 और 4.5 घंटे की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब जाएंगे टी ब्रेक पे, फिर आएंगे 8:30 या 8 बजे के टाइम पे ऊपर। और मैं 7:30 बजे नीचे गई थी टी ब्रेक के लिए। मैं इतने बजे पीती हूँ, 7-7:30 के आसपास। मुझे जल्दी पीने का मन नहीं करता, जब पूरी धूप चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब मन करता है पीने का चाय मुझे। और जब मैं ऊपर आई मुझे पता चला कि रेलवे की डेट एक्सटेंड हो गई है और बीपीएससी के चेयरमैन के साथ है। तो मैंने रेलवे का फॉर्म अभी तक तो भरा नहीं था, सोचा था कि भर दूंगी। पीजीटी ज्योग्राफी रेलवे का जोन देखती हूँ, मैंने देखे थे कुछ 1-2 जोन मैंने सेलेक्ट किए थे, पटना और प्रयागराज, कोलकाता तो नहीं। तो कुछ 1 जोन मैंने सेलेक्ट किए थे, मेरे को उसमें फॉर्म डालना है। अभी उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और DSSC पीजीटी 2025 भी डालनी है। तो ये 2 फॉर्म मैं एक ही दिन डालूंगी, कभी फ्री होकर ना, संडे को डाल दूँगी। अब संडे को ही दोनों फॉर्म एक साथ फिल कर दूँगी। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। मैंने आज ही हिस्ट्री पढ़ लिया है, बीपीएससी की बुक पढ़ ली है, करंट पढ़ लिया है आज एक्स्ट्रा में, और अब रहता है ज्योग्राफी। और 4.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, 10:30 तक ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद अगर ऐसा लगा कि हाँ मैथ करनी चाहिए तो फिर मैथ कर लेंगे, क्योंकि मैथ करे बहुत दिन हो गए, तो मेरा मन था कि मैं बहुत फ्रेश माइंड से उसको शुरू करूँ। लेकिन जब मैंने आज पढ़ना शुरू किया तो मेरे को लगा कि नहीं, आज करंट करते हैं, फिर जनवरी का ड्यू हो जाएगा वरना, तो मैंने करंट कर लिया। अब रहता है मैथ, और आई होप कि मैं जल्दी जल्दी ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन और कर लूँ। वैसे तो 100 की सीरीज चल रही थी, बट ओशनोग्राफी में बहुत कुछ चीज़ें लर्न करनी है, जैसे कि रिजिस राइज ये सब वगैरह, तो इसलिए मैं 50 क्वेश्चन करके चल रही हूँ। उसमें 453 के अराउंड क्वेश्चन भी हैं, और आज 200 हो भी जाएंगे। तो आने वाले इस वीक में हमारा ओशनोग्राफी प्लस एनवायरमेंट भी शुरू हो जाएगा हमारा। ओशनोग्राफी में मैंने सोचा था कि मैं 50 क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो चैप्टर चल रहा था वो ये था कि उसमें रिजिस थे, राइजिस थे, और कहाँ पे किस किस रीजन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा चौड़ा है, किधर नैरो है, ये सब चीज़ें थी उसमें। तो उसमें लर्न करने थे उस रीजन के नाम। बट आज के जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे कि सैलिनिटी और डेंसिटी के बारे में था। तो सैलिनिटी और डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको उसमें इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसमें जो रीजन थे, जैसे कि वॉन लेक, रेड सी, ब्लैक सी, कैरेबियन सी, इनके जो सैलिनिटी है ये ऑलरेडी नेट के क्वेश्चन से रिलेटेड है। और आज के जो चैप्टर में क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट नेट के PYQs थे, जिसकी वजह से 50 क्वेश्चन मेरे 10-15 मिनट तो नहीं बोलूँगी, 20-25 मिनट के अंदर मेरे 50 क्वेश्चन हो गए थे इसमें। तो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। तो आज मैंने इसके 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मतलब कल तक मेरे 150 हो गए थे, आज मैंने 100 और किए तो 250 हो गए। और एज यूजल मैंने पीछे भी रिवाइज करते हुए मैं आई, मतलब जो मैंने कल पढ़ा था रिजिस और राइजेस वगैरह जो भी थे उसमें, एल्बेस्ट्रॉस प्लेट्यू और ईस्टर्न पैसिफिक राइज आइलैंड्स, ये सब जो चीज़ें आई थी
वो मैंने आज भी पढ़ा है। और आफ्टर कंप्लीटिंग ओशनोग्राफी मैं अब इसको दयाल सिंह की जो बुक होती है ओशनोग्राफी की, उससे कंपाइल कर लूँगी, मतलब पढ़ लूँगी, याद कर लूँगी। तो फिर अच्छे से सारी चीज़ें मेरी कवर अप हो जाएंगी। और आज 6 घंटे में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसलिए हो गया करंट का, क्योंकि आज जो ओशनो के क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब इतने टफ नहीं थे। सैलिनिटी के ऊपर सारे क्वेश्चन थे कि कहाँ पर कितनी सैलिनिटी है। वो सारे जो क्वेश्चंस थे आज यूथ के बुक में ऑलमोस्ट नेट के PYQs थे। तो उसमें मुझे इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो मेरे पहले से पढ़े हुए थे। किसमें जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब चीज़ें मैंने नेट के टाइम पर भी पढ़ी हुई है, जो सैलिनिटी के परसेंटेज होते हैं। इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई आज, और वो मेरे जल्दी कवर हो गए। अदरवाइज़ मुझे टाइम लगता 1.5 आवर और लग जाता, फिर 7.5 हो जाता। लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी थे तो इसलिए जल्दी कवर हो गया। तो ऐसा नहीं था, मैंने एक MCQ लिख रखा था, उसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में दे रखी थी। तो ऐसे उनके हिंदी कंटेंट था जिनका मैंने आज लिखा है, जिनसे मैंने आज लिखा है। और आज मैंने 27 पॉइंट लिख लिए हैं। जैसे कि इनमें था CRPF के डायरेक्टर कौन है, और वुमेन टाइटल किसने जीता है खो-खो में, और हमारे पद्म श्री विभूषण वो खेल रत्न वाले किन किन को मिला है वो है। उसके बाद ये BCCI के न्यू सेक्रेटरी कौन है, अपॉइंटेड कौन हुए हैं। ऐसे पेंगुइन अवेयरनेस डे जो इस मंथ का था, मतलब अभी तो 25 पॉइंट ही लिखे हैं मैंने, 25 नहीं एक्चुअली में 27 पॉइंट लिखे हैं मैंने आज। तो इसमें उनके 150+ पॉइंट हैं जनवरी मंथ के लिए। मैं इतना कर लेंगे हो जाएगा, फिर बाकी तो सब चलता ही रहेगा साइड बाय साइड। ये मैंने आज एक एक्स्ट्रा ऐड किया। अब ये जब तक 150 पॉइंट हो नहीं जाते मेरे उन सर की क्लास के, तब तक मैं अपने डेली आवर्स में इसको भी इंक्लूड कर रही हूँ इस रिटर्न नोट्स को। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, कल जब दूसरा स्टार्ट करूँगी लिखना तब इसको एक बार रीड कर लूँगी। अभी मुझे कुछ रिटर्न फॉर्म में चाहिए था, एक साथ कंपाइलेशन पढ़ने में बहुत ज़्यादा फिर याद रहे ना रहे। तो अभी अगर हमारे एग्जाम आफ्टर 6 मंथ भी है तो 6 मंथ का तो भी प्रिपेयर हो जाएगा, फिर पीछे का 6 मंथ का जाके कर लेंगे तो हमारा 1 ईयर का प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें से भी मेरा अगस्त और सितंबर का प्रिपेयर है, जो कि मैंने क्रेजी जीके ट्रिक से किया था। ऐसा नहीं है कि उनका कंटेंट अच्छा नहीं है या कुछ, मतलब कोई बुराई वाली बात नहीं है, बट यह है कि वो थोड़ा ओरली ज़्यादा करवाते हैं, और वो पीछे की और आने वाले 2-3 साल मतलब उनका कंटेंट ओवरऑल बहुत अच्छा है। बट जैसे होता है ना कि आपकी किसके साथ ट्विनिंग बैठ रही है, तो मैंने उनसे 2 या 3 मंथ की क्लासेस ली हैं। आज मैंने फर्स्ट टाइम इनको लिया है, रवि जीके करके हैं, चैनल है, करंट अफेयर कराते हैं। मुझे इनका भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं इन्हीं का ही फॉलो करूँगी आगे। और फिर एक ही जने को फॉलो करना ठीक है, बार बार हर किसी को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता। सुन लिया मैंने भुवनेश सर से, और रिटर्न में इनके नोट्स बना लूँगी। और अभी जो मैं करूँगी फरवरी मंथ में, सारी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्या ज्योग्राफी की होती, एक न्यूज़पेपर में कभी 1 पॉइंट आता है, कभी 2 पॉइंट आता है ज्योग्राफी का, जैसे कि पॉपुलेशन से हो गया, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स वाला नहीं, जो हमारे ज्योग्राफी में इंप्लीमेंटेशन होता है जिस इकोनॉमिक्स का, और जैसे टाइगर रमसर साइट का हो गया, ये सब हमारी ज्योग्राफी की न्यूज़ हैं। और कैसे पनामा कैनाल, कहीं पे कोई रेड सी, जैसे कहीं पर कोई टैंक ऑयल फैल गया कहीं पर किसी ओशन में, तो उसके आसपास का रीजन, उसको किस ओशन में है, किस रिवर में है, फिर उस रिवर का माउथ क्या है, ओरिजिन क्या है। तो ऐसे लिंक करके मैं फरवरी मंथ का नोट डाउन करोग्राफी के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी कवर हो जाएंगे, और कुछ उसका स्टैटिक्स पॉइंट भी आ जाएगा याद में। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट अगर वही चीज़ हम करंट के अकॉर्डिंग भी याद करते हैं तो स्टैटिक्स में भी हमारी हेल्प हो जाएगी, स्टैटिक जो ज्योग्राफी होती है उसमें भी, और करंट में भी कि इसमें नया क्या है। और ये वाली जो जर्नल है जिसमें अवार्ड्स आते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, वो ये सब इसमें आ जाएंगे जो मंथली वाले में। हालांकि सर भी कराते हैं, वो मनीष सर भी कराते हैं अवार्ड्स वाले, बट सर के मैं न्यूज़ डेली सुनूंगी। मैंने अभी जो डिसाइड किया है कि सर के मैं डेली न्यूज़ को सुनूंगी, और ज्योग्राफी के नोट जो न्यूज़ होगा उसको नोट डाउन, और थर्ड इन सर का जो है मैं वो कर लूँगी, रिटर्न डाउन कर लूँगी, तो ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी हमारे पास टाइम है। आज तो एक ऐसी न्यूज़ भी सुनने में आई है कि BPSC के जो चेयरमैन है उनके ऊपर क्वेश्चन उठ चुके हैं, तो अब उनकी सीट भी डावाडोल है, कुछ तो सीन है। तो मतलब BPSC का फॉर्म भी हमारा डिले होने वाला है। रेलवे का फॉर्म मैंने भी भरा नहीं था, मैं भी फिल कर दूँगी। मैंने सोचा था मैं नहीं भरूँगी, एक सीट के लिए क्या भरना, लेकिन अब मैं भरूँगी। और DSSB का कुछ कह रहे हैं PGT होगा नहीं होगा, चांसेस नहीं है 2025 में। बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाए। न्यूज़ उल्टी सीधी सुन ली ना, आज दिमाग में खिचड़ी बन गई। मतलब पहले ऐसा लगता था कि मार्च में फेब एंड में BPSC के फॉर्म निकलेंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो अपना पेपर हो जाएगा, तो बस एक जॉब मिल जाए तो दिमाग को थोड़ा पीस मिलेगा। बट आज वो चेयरमैन वाली बात, फिर रेलवे की डेट एक्सटेंड हो गई वो वाली बात, फिर ये पता चला कि DSSB का एग्जाम इंस्टॉल होने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, वो वाला न्यूज़। तो मतलब अब ऑफिशियल न्यूज़ तो ये ऑफकोर्स नहीं है, बट जो सुनने में आता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टीचर्स जो बहुत ज़्यादा अच्छा है उनकी पकड़ टीचिंग एग्जाम में, जब वो ऐसी वीडियोस बना देते हैं ना, तब दिमाग हिल जाता है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई को इधर उधर ना हिलाएं डुलाएं, अपना जितना पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ें, क्योंकि फिर अगर इन सब न्यूज़ पे हम ध्यान देने लग गए ना, फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे एट द एंड। अभी बस जितना हो सकता है अपनी मेहनत करनी है, बस और कुछ नहीं है। अपने जनरल पेपर को अच्छा कर लेना है, ज्योग्राफी अच्छी कर लेनी है, करंट अच्छा कर लेना है। अभी जो हमें प्रिपेयर और करना है, और सब्जेक्ट मुझे ऐड करना है, साइंस करना है। साइंस में मैंने फिजिक्स की कोई क्लास अभी तक नहीं ली है, एक सिंगल क्लास भी नहीं ली है।
मुझे फिजिक्स की क्लास लेनी है राधिका मैम से, और बायोलॉजी की मैं ले चुकी हूँ, बट बायोलॉजी का मैंने कुछ भी लर्न नहीं किया है लूसेंट से, ना तो उनके नोट्स से, और केमिस्ट्री तो अभी आफ्टर जब मेरा लूसेंट खत्म हो जाएगा ना हिस्ट्री से और बीपीएससी की बुक से, तो फिर उसमें मैं थोड़ा कम टाइम दूँगी। जैसे अभी मैं 45 टू 1 आवर दे देती हूँ लूसेंट पे, फिर उसके बाद मैं और आधा घंटा दे देती हूँ बीपीएससी की बुक पे। अब वो मैं कम कर दूँगी, जब मेरा ये खत्म हो जाएगा मैं आधे घंटे के अंदर दोनों पढ़ूँगी। उसके बाद फिर हम साइंस ऐड कर देंगे। तो अभी तो एग्जाम होने के दूर दूर तक पॉसिबिलिटीज़ कम नज़र आ रही है, बट फिर भी पॉजिटिव होकर तो पढ़ाई करेंगे हम। ओके, बाय बाय। ये क्रेजी जी के ट्रिक का कंटेंट है। ये मैंने उनसे नोट किया था अगस्त मंथ का। ये मैंने उनका पूरा कंप्लीट किया था, ये जो वाला पोर्शन है ना, ये मैंने कंप्लीट किया था उनका, और इसमें कुछ 80+ पॉइंट थे। हाँ, फिर मैंने ये 9 सितंबर टू 15 सितंबर किया था, वीकली गई थी मैं, 2 वीक इधर किया था, और बस फिर मैंने इतना ही किया उनका। मैंने अप्रैल नवंबर का करंट अफेयर मैंने उन्हीं से किया है। दिसंबर फिर मैंने छोड़ दिया मतलब वही है ना, कुछ रेगुलरिटी नहीं रही है मेरी। ये हो गया नवंबर मंथ का यहाँ पे खत्म। ये क्रेजी जी के ट्रिक से ही था, ठीक है। और आज मैंने फर्स्ट टाइम रवि जी के स्टडी को लिया है, उनकी क्लास लिया। तो बस अब ठीक है, मतलब बिफोर 25 क्रेजी जी के ट्रिक हो गए, और आफ्टर 25 मतलब हाँ इन 2025 में रवि सर के हो गए नोट्स। बस ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। कल मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।